सोचो तो, यही अगर नयन अपना चेहरा पे लगा लेता तो। क्या हुआ नयन? देखिए ना, जरा कैसे झुलस गया एकदम से। कहाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ तो ठीक है नयन। कहाँ झुलस गया नयन? कुछ भी नहीं हुआ। क्या शुभ बातें कर रही हो? आप लोग को देख कैसे नहीं रहा है? अरे कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या? मैंने आईने पर गंगा जल छिड़का था, पूजा के फूल बेल पत्र छुआए थे, इसलिए ये पवित्र आईना शायद मुझे कोई संकेत दे रहा है। हो गया काम तमाम। सोचो तो, यही अगर नयन अपना चेहरा पे लगा लेता तो। हे भगवान। चल माँ। क्या? इससे तो कुछ नहीं हुआ, मौका नहीं धोखा हुआ है मेरे साथ। पीछे हटो, पीछे हटो। उफ, तो धुआं निकल रहा है इसमें से। और सोचो अगर तुम्हें अपने मुंह पे लगा लेती तो, वरना न जाने क्या हो जाता। उफ, ऐसे सोच कर ही मेरा दिल एकदम मचल रहा है, पता है? शाओली ने किया है सब। तुम फिक्र मत करो, बस आज एक बार पार्टी में वो शराब पी लेना, उसके बाद वो खुद ही उगल देगी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पार्टी में जो होगा सो होगा, अभी का हिसाब अभी होगा। नयन हम साथ चलते, नहीं तो भयानक चुड़ैल। नहीं, आप लोग नहीं आएंगे मेरे पीछे, मैं अकेले जाऊंगी। शाओली दी। व्हाट? ये बच कैसे गई? क्या हुआ शाओली दी? मेरा चेहरा आईने की तरह साफ देखकर आपको सदमा क्यों लग गया? क्यों? तुम्हारे चेहरे को क्या होना था? अरे, आपने मेकअप के सामान में कुछ मिलाया था ना, इसी इरादे से कि मेरे चेहरे को कुछ हो जाए। नॉनसेंस। सुनो, मैं तुम इंसानों की तरह बेकार हरकतें नहीं करती। जब मैं वार करूंगी ना, तो वो इतना धमाकेदार होगा, इतना खूंखार होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ शाओली दी, आप इंसान नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी मजबूरी क्या है। आपको डॉक्टर बाबू के साथ इंसानों की तरह घर बसाना है ना, इसीलिए आप उन्हें अपना असली रूप दिखाकर डरा भी नहीं सकती। और आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है पता है? ये शरीर हो तो आप एक भूतनी, पर एक इंसान के शरीर में कैद। आजाद होती तो ऐसे बड़े बड़े भूतिया कारनामे कर पाती, पर अफसोस आप तो इस शरीर से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है शरीर से। अब अगर आप इस शरीर को छोड़कर बाहर आएंगी तो इस शरीर तो तुरंत ही जलने लगेगा। अगर इसी में रहना है तो इंसान की तरह दायरे में रहना पड़ेगा। अब ऐसे में एक बेचारी लाचार भूतनी ऐसी बेकार साजिशें ही करेंगी ना, क्योंकि अब आपकी यही औकात है शाओली दी। इतना लंबा भाषण सुनाकर तो मैं थक गई। खैर, मैं तो बस ये कहने आई थी कि आज की पार्टी में आपका आना कैंसिल। अब मेहरबानी करके अपनी ये भूतिया शक्ल उठाकर वहां मत आ जाना। थैंक यू। इतनी बड़ी बेइज्जती। अकेली शाओली से जाकर लड़ाई कर लिया आपने। आपको पता है ना कितनी डेंजरस है वो। मैं क्या कम हूँ? मैंने उन्हें पार्टी में आने से मना कर दिया है। What? गॉड, मुझसे में आकर ये क्या कर दिया आपने? हाँ, तुमने उस जहर वाले फाउंडेशन के बारे में नॉन को बताया ताकि वो तुम पे भरोसा करे और फिर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। ये ऐसे दो कौड़ी वाले जो आइडियाज होते हैं तुम्हारे दिमाग में आते हैं क्या? मेरे नहीं आते ना, इसलिए पूछ रहा था।
इसलिए ना तुम मात खा रही हो नयन से हर बार। एक काम करो, आज शाम में पार्टी में ना टेस्ट करके देख लो, पता चल जाएगा। टेस्ट करेंगे कैसे अगर वो पार्टी में आई ही नहीं? आएंगी, पहले शायद ना भी आती, पर अब मना किया है तो जरूर आएंगी। ऐसी बेइज्जती की है ना मैंने उनकी कि उनका गुस्सा उन्हें पार्टी में खींच लाएगा। गुस्से में शावली दी अपना होश खो बैठती है और उसी बेहोशी में वो शराब भी पिएंगी, खूब सारा पिएंगी। देखा मेरा दिमाग डॉक्टर बाबू? दिमाग चलाना है ना तुम्हें, तो नयन की तरह चलाओ। कुछ ऐसा करो कि नयन प्रेग्नेंट ना हो पाए, तो कुछ बात बनेगी। ये इसे है ना नयन के ड्रिंक में मिला देना। पकड़ो। कल रात को नयन और सुरजोत के बीच में जो हुआ ना वो फेल हो जाएगा। और ये एक बार औरत पी ले ना तो जिंदगी भर के लिए कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। अरे भाई लॉन्ग टाइम। बस बस बाद में मिल लेना। सूरजो, कहाँ छुपा रखा है अपनी नई नवेली दुल्हन को? हाँ भाई बता कहाँ है? हाँ बस आती होंगी। बस ये लीजिए, मिलिए मेरी पत्नी से, नयनतारा। और मैं हूं सूरजो के होने वाले बच्चे की मां शावली। What? ये क्या बोल रही है? सूरजो के बच्चे की माँ? अरे बाप रे बाप, ये डायन तो पार्टी में आकर ही इतना बड़ा एटम बम फोड़ दिया। अब क्या होगा? कौन बुलाया इसको? क्या पता। शावली, have you lost your mind? पार्टी आप लोगों की होगी पर धमाका मेरा होगा। मेरी सच की गुण सुनाई दे रही है ना छोटू भाभी? मुझे इनवाइट किए बिना जश्न मनाने चली थी ना। अब इसी जश्न को मैं एक शर्मनाक हादसे में बदल दूंगी, देखते जाइए आप। शावली, शांत हो जाइए डॉक्टर बाबू। देखिए भूलिए मत, हमें खुद गुस्सा नहीं होना है, शावली दी को गुस्सा दिलाना है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और गुस्से में शराब पी ले। तो फिर सब उनसे ही सवाल करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो शराब क्यों पी रही हैं? याद रखिए ना। आप लोग ना इनकी बातों पे मत आइए, इनका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरी तरह पागल होने से बस 2 कदम दूर है। अब आपको क्या ही बताऊं भाभी, एक जमाने में ना ये डॉक्टर बाबू को, मतलब यूजो बाबू को बहुत चाहती थी, पर जब इन्होंने मुझसे शादी कर ली तो सदमे के मारे इनका दिमाग हिल गया। बेचारी कभी कहती है कि वो शोचो बाबू की पत्नी है, कभी कहती है कि शोचो बाबू का बच्चा उनके पेट में है। इसीलिए हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर हम रोकने की कोशिश करें ना तो वो पागलों की तरह हंगामा करने लगती है। इसलिए हमने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया है। अब किसी की भी बातों का क्या ही बुरा मानना है ना। ओ तो ये बात है। पर ये घर के अंदर क्या कर रही है? सूरजो, तुमने इनवाइट किया ना?
अरे नहीं नहीं, इन्हें कौन बुलाएगा, वो दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है ना, इसलिए बुलावे का इंतजार नहीं कर पाती है। जब मन करे तब आ जाती है बेचारी। हमें भी बहुत तरस आता है इन पर। इतनी कम उम्र में बेचारी का ये हाल हो गया, अब आप ही बताइए। इसीलिए हमें इन्हें घर से निकालते नहीं है। जो भी बचा कुछ होता है इन्हें खिला देते हैं ताकि पुण्य हमें मिल जाए। अच्छा शाओली दी, आपने कुछ खाया पिया नहीं है इसीलिए गर्म हो रही है। शाओली दी, आप ना कुछ पेट भर के खा लीजिए, कुछ जूस वूस पी लीजिए, मजे से नाचिए गाइए, एंजॉय कीजिए। बस हमारे मेहमानों को ना तंग मत कीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, तो फिर सबूत दीजिए। कुछ तो होगा ना आपके पास, डॉक्टर की पर्ची या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, कुछ तो जरूर होगा। कुछ भी नहीं है तो फिर क्या आप ऐसे ही मुंह से बोलेंगी? माफ कीजिएगा, चिल्लाएंगी तो क्या सब आप पर विश्वास कर लेंगे? अरे दादा, इन्हें जूस वूस पिलाइए ना। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है, दिन भर चिल्लाती रहती है पर फिर भी आवाज निकलने लायक बच जाती है, पता नहीं कैसे। हाँ दीजिए दीजिए। हमारे इस नाटक को शाओली, चलो चलो, मैंने कहा। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे पागल भिखारी साबित करना चाहती है। कह रही है कि जूस पिला के शांत कर दो। हर्षा तो नॉन रहेगी, अब तो मैं सुन, उन्होंने नजर रखी है तेरे पे, पूरा काम खराब हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से, समझाया था ना तुम्हें, कुछ तक कंट्रोल में रखा करो। चलो। छोड़ो। अरे एक लफ्ज नहीं बोलेगी, समझ में आ रहा है? और ये बात मालूम है ना, जो ज्यादा बकबक करता है ना वो खुद अपनी कब्र खोद लेता है। हाँ, कब्र खुदेगी कब्र, पर उस नौयन की। बोला ना चुप, आगे कुछ नहीं बोलोगी तुम। चुप तो मैं उस नौयन को कराऊंगी। जितना बोलना है बोल ले, जितनी बातें हैं ना पेट में सब उगल दे, लेकिन आज के बाद उसके मुंह पे ऐसा ताला लगेगा ना कि कम से कम इस जन्म में तो नहीं खुल पाएगा। कहाँ रह गई हैं आप शाओली दी? आप आएंगी तभी तो असली मजा शुरू होगा। याद है ना, जड़ी बूटी मिलानी है उसके ड्रिंक के अंदर, नॉयन के। ग्लास लेकर कहाँ चली गई? ये भी नहीं पता कि शराब पी भी थी या नहीं। ये जूस वो जो मैडम है उनको जाके दे दो।